एवरीवन, क्या हाल है? राम राम सभी को। तो क्या है ना, बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था मेरे लाइफ में। सेम टाइम पर मेरा ट्रांसफ़र हो चुका था और मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस पे स्कूल ज्वाइन करना था। तो पूजा के नेक्स्ट दिन मैं चली गई मम्मी के साथ जोरहाट, बाहर से अपनी मेमोरीज़ को समेटने। कितना बुरा लगता है ना जब आप 1.5 साल एक जगह पे रहते हो और सडनली आपको वो प्लेस छोड़ना पड़ जाए। पर चलो कोई नहीं, लाइफ है, होता है। यही तो लाइफ है ना, अनप्रेडिक्टेबल। आप कब कहाँ पे रहोगे ये आपको खुद भी नहीं पता होता है। तो मैं सब कुछ समेट रही थी, मतलब मैं नहीं, मम्मी समेट रही थी, मैं वीडियो कर रही थी। तो सब कुछ करने के बाद नहा धोकर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो हमने पास ही के एक रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया था, ये कुछ तो रोल था, चीज़ रोल था, बहुत टेस्टी था वैसे। तो हमने ये वाला चीज़ रोल खाया एंड मम्मी ने चाय बनाई थी। फिर शाम को मैंने सोचा कि मैं जब जा ही रही हूँ तो मैं सबको एक बार लास्ट ट्रीट दे के जाती हूँ। तो मैं, मम्मी और एक मेरी स्टूडेंट है, हम तीनों निकल चुके थे बाज़ार, मतलब ख़रीदारी करने बेसिकली। तो ये रास्ते भी मैं लास्ट टाइम के लिए देख रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा था कि मैं इन रास्तों पे फिर पता नहीं कभी चल पाऊँगी या फिर कभी चल पाऊँगी भी कि नहीं। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर खैर छोड़ो। फिर मैं पहुंच गई दुकान और इस दुकान से हमने वो सब लिया, मतलब जो 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 चाहिए था हमें। कुछ अजीब सा ही फील हो रहा था वैसे। तो दुकान से हम लोगों ने ये सब शॉपिंग किया था बेसिकली, मतलब जो खाने के लिए चाहिए था उस दिन। और हाँ, चिकन भी लाई थी मैं, और ये मम्मी चिकन बना रही है और पुलाव के लिए चावल मतलब रेडी कर रही है। और ये अंडा भी बनाया था मम्मी ने। तो यही चल रहा था वैसे। और हम लोग गप्पे मार रहे थे, बाकी सब मिलके। मम्मी खाना बना रही थी। और ये है हमारी शेफ़, मेरी प्यारी मम्मी। और ये है मेरी प्यारी स्टूडेंट ज्ञानश्री, वैसे बहुत प्यारी है ये। इसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ फ़िलहाल। और नेक्स्ट डे सुबह सुबह मैं रेडी होके निकल पड़ी स्कूल के लिए, लास्ट टाइम अपने स्कूल को देखने के लिए। वैसे मतलब दिल में कुछ अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन क्या ही कर सकती। ये है पल्लवी, मेरी ऑटो पार्टनर वैसे। तो इसके ऑटो में मैं जा रही थी स्कूल। और ये रास्ते है, ये गड्ढे मुझे बहुत ज़्यादा याद आते हैं फ़िलहाल तो चलते हुए मैं एक लास्ट टाइम अपने स्कूल को घूम के देखना चाहती थी। तो पल्लवी के साथ मैं अपने कंपाउंड में घूम रही थी, स्कूल के कंपाउंड में। और स्टूडेंट्स काफ़ी कम थे उस दिन क्योंकि मतलब पूजा था, लक्ष्मी पूजा था। तो स्टूडेंट्स काफ़ी कम थे, तो स्टूडेंट से नहीं मिल पाए, ये थोड़ा सा दुख रह गया था दिल में वैसे। मेरे जोरहाट वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं फ़िलहाल तो। और ये है मेरे प्यारे से बच्चे 7 के, कितना मतलब क्या ही बोलूँ। और मैं क्लासेस जा के देख रही थी लेकिन स्टूडेंट्स नहीं थे। तो यहाँ पे ये क्लास 6 है वैसे। यहाँ पे जस्ट 6 बच्चे, मतलब 6 बच्चे ही आए थे और ये 7 के बच्चे हैं मेरे। और सब शर्मा रहे थे। तो लास्ट टाइम के लिए मैंने सबको बाय बाय करके मैं एमपी स्कूल गई थी। और ये हमारे मतलब सर लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है थ्रू आउट माई एंटायर जर्नी। मतलब मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं दूसरे इतना दूर रहती थी। और ये मेरे प्यारे छोटे वाले बच्चे, सब ने मतलब उनको पता नहीं था कि आज मेरा लास्ट डे है, लेकिन उन्होंने मतलब जो उनसे हो पाया उन्होंने अरेंज किया मेरे लिए। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी इस मोमेंट पर। और बच्चों ने मुझे पकड़ के इतना रोना स्टार्ट कर दिया था, मतलब क्या बोलूँ, इमोशनल हो गई थी मैं। एंड फिर मैंने बच्चों को समझाया कि रोना मतलब मत रो यार, मैं कैसे जाऊंगी तुम लोगों को ऐसे छोड़ के। और फिर लास्ट मोमेंट पर मुझे स्कूल से फेयरवेल दिया गया, मतलब स्कूल भी रेड, मतलब स्कूल के मेरे कलीग्स वो प्रिपेयर नहीं थे, मतलब इतना सडन था मेरा ट्रांसफ़र। लेकिन मतलब उनसे जो हो पाया उन्होंने वैसे अरेंज किया मेरे लिए। मैं बहुत ज़्यादा ही खुश थी और मैं थोड़ा सा रो रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा प्यार मिला है मुझे जोरहाट से, तो जोरहाट को मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। मैं कहीं भी जाऊँ लेकिन मैं जोरहाट को कभी नहीं भूल पाऊँगी, ना ही इस दहोतिया एचएस को भूल पाऊँगी, जिस स्कूल ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा अपनापन दिया। और ये हमारे रोमेश सर ने मुझे फेलिसिटेट किया था। और सभी इमोशनल हो गए थे उस मोमेंट पर। और ये बच्चों, मतलब बच्चे भी रो रहे थे। और ये लास्ट टाइम के लिए मैं मिरर सेल्फी ले रही थी स्कूल में। और
पोलो भी। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ वैसे पोलो। और फिर मैं रूम आ गई और ये मेरा खाली रूम देख के मतलब बुरा भी लग रहा था थोड़ा। और अभी बाय बाय करने का टाइम हो चुका था, तो सब समेट के अपने मेमोरीज, अपने 1.5 साल एक छोले में डाल के मैं निकल गई मोरीगांव के लिए, एक और नया डिस्ट्रिक्ट। लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट मेरे घर से थोड़ा पास है, मतलब जोरहाट से तो पास ही है। तो वर्षा को पकड़ के मैं रो रही थी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि वर्षा ना ही मेरी सिर्फ कॉलीग है, वो मेरी बहुत अच्छी मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेंड है। और ये मेरा सारा फर्नीचर लोड हो चुका था और मम्मी मैं निकल चुकी थी। और वर्षा वर्षा को बाय करके हम निकल गए अपनी नई जर्नी की ओर। और ये हमारे ड्राइवर अंकल हैं, अंकल बहुत अच्छे थे वैसे। और ये है सुकाफा कलाक्षेत्र जोरहाट का। मैं इसके सामने ही रहती थी लेकिन आज तक नहीं गई, मतलब ये तो रह गई, मतलब ये यहाँ जाना रह गया, मेरा मेरा बकेट लिस्ट में ये चीज़ रह गया। तो बीच में हम एक होटल में रुके बोका घाट में। और हम कुछ चाय और ये कुछ मिठाई था जो खा रहे थे, बहुत गंदा था वैसे भी ये मिठाई। फिर खा के हम निकल के, और ये इस मंदिर पे हम लोग रुके थे। ये मतलब बूढ़ी माई मंदिर है, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में है ये बहुत ही मतलब क्या कहते हैं ना, जागृत, बंगाली में जागृत बोलते हैं, वैसे टाइप का मंदिर है। मतलब यहाँ पे कोई भी विश मांगो तो वो पूरी होती है, ऐसा बोलते हैं मतलब। तो मैंने विश किया था कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो हो गया, इसीलिए मैं यहाँ पे दर्शन के लिए आई थी। दर्शन करके मैंने प्रसाद लिया, और अपने लिए नहीं सबके लिए प्रसाद लेके मैं चली गई। और ये रास्ते में मुझे ये बंदर मिले थे, इनको मैंने प्रसाद दिया तो ये देखो कैसे साफ़ करके खा रहे हैं। लेकिन जो ऊपर में दिया गया था वो साफ़ नहीं कर रहे, मतलब कितने इंटेलिजेंट है ना ये क्यूट बंदरों को छोड़ के। तो फाइनली हम निकल गए अपनी जर्नी की और रास्ते में ये एलिफेंट्स मिले थे हमें। मतलब ये काजीरंगा का रास्ता है ना, तो फिर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ यहाँ पे दिख जाते हैं। अच्छा लगता है, मतलब इस रास्ते पे सफ़र करके बहुत अच्छा भी है ये रास्ता। थोड़ा सा स्लो चलाना पड़ता है गाड़ी, बाकी तो बहुत अच्छा है। फिर ये नौगांव डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए हम। और ये है आमोनी का एक होटल। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी हमें, तो हम इस होटल में खाने के लिए रुके थे। और ये है मैं और मेरी मम्मी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स हमने ट्रेवल कर लिया था। और फिर हम यहाँ पहुँचे थे, तो खा के हम निकल गए। और ये पास पास और चिप्स मैंने लिया था। फिर से ट्रैवल करना है अभी, और 1 घंटा ट्रैवल करना है, तो उसके लिए फिर से हम निकल गए। और ये मेरी मम्मी भी वीडियो कर रही थी, पता नहीं क्यों। उन्हें लगता था वो मुझे हेल्प कर रही है ऐसे, लेकिन वो वीडियो हो नहीं रहा था वैसे। जो भी हो, ट्राई तो कर रही थी। और ये बीच में हम एक दुकान पे रुके थे, नौगांव में ही है ये दुकान। यहाँ पे बहुत अच्छा फर्नीचर का कलेक्शन था, हमें बेड लेना था तो हम इस दुकान पे रुके थे। फिर बेड लेके हम निकल गए। इस जगह से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स है मेरा, मतलब जो जहाँ मैं जा रही थी। फाइनली मैं पहुँच गई अपने नए ठिकाने पर। ये धौरमतुल में है वैसे, मतलब ये मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में आता है लेकिन नौगांव के सामने है। तो ये है मेरा नया ठिकाना। और अंदर पहले से ही दो दो बेड